इन्होंने धजियां उड़ा दी हैं इस्लामी कल्चर की, इस्लामी मुआशरे की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आमिर मीर साहब, उन्होंने इनको मार्च की इजाजत भी दे दी। ये पाकिस्तान का नुमाइंदा तबका नहीं है। क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना? क्या इस्लामी मुल्क के अंदर ये नारा लगाना जायज है कि रेनबो फ्लैग लहराया जाए, हम जिन्स परस्ती की इजाजत होनी चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी की क्या लिमिट है? अगर ये हकूके की चैंपियन बनती है ना औरतों के हकूक की जंग लड़नी है, तो उनके लिए लड़ें जो जिस्म फरोशी पे मजबूर है। उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? हमें जी 4 की इजाजत क्यों नहीं? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 4 की इजाजत क्या, इनको 100 की इजाजत अगर अल्लाह को नहीं मानती। मुसलमान औरत घर से निकले, उसका एक खास लिबास अल्लाह ने नादिल किया। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इसकी फिलॉसफी आप पढ़ें तो ये अबॉर्शन के राइट्स के लिए एक तहरीक थी। औरत को प्रॉपर्टी का हक, औरत को विरासत का हक, औरत को उसकी निकाह में उसकी मर्जी का हक इस्लाम ने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के घर से निकले इस नीयत के साथ कि गैर महरम उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो औरत ऐसी है। तो रसूलुल्लाह ने ये कहा, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा। सबसे पहली बात है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, हम तो ये समझते हैं कि मिंबर व मेहराब एक अरसे से ये जिम्मेदारी अदा कर रहा है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पहले थे कि जिन्होंने, अल्लाह की वही है ये भी, वइदल मौऊदतु सुइलत, कि वो बच्ची जिसको जिंदा गाड़ दिया गया, जैसे आपने कहा कि बच्ची जुए में हार दी गई, तो उसके बारे में सवाल किया जाएगा। औरत को प्रॉपर्टी का हक, औरत को विरासत का हक, औरत को उसकी निकाह में उसकी मर्जी का हक इस्लाम ने दिया। सबसे पहले यही वो दीन था कि जिसने औरत के ये हकूक मुतय्यन किए, लेकिन उसके साथ साथ औरत के कुछ और उसके ऊपर फ़राइज़ भी मुतय्यन किए। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के घर से निकले इस नीयत के साथ कि गैर महरम उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो औरत ऐसी है। तो रसूलुल्लाह ने यह कहा, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा। अब ये जो आपने दिबाचे में बात की ना, ये बड़ी अहम है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सूबाई हुकूमत के, निगरान हुकूमत के वजीर सकाफत हैं शायद आमिर मीर साहब, उन्होंने इनको मार्च की इजाज़त भी दे दी है और उनकी सिक्योरिटी भी वो मुकम्मल तौर पे फ्राहम कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आपने इनको इजाज़त तो दे दी है, अगर इनके मार्च के अंदर कोई खिलाफ शरी या धूमैनी नारे का पोस्टर या मशरकी रवायात के खिलाफ कोई नारा लगेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। इन्होंने धजियां उड़ा दी हैं इस्लामी कल्चर की, इस्लामी मुआशरे की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म तो अल्लाह की मर्जी है। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात है तो अब मुझे बताएं कि फिर तो हर मर्द को भी हक हासिल होना चाहिए अपनी जान ले ले। खुदकुशी दुनिया के किसी आइन और कानून में इजाजत मौजूद है खुदकुशी की? अगर खुदकुशी की इजाजत मौजूद नहीं है, और फिर ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इसकी फिलॉसफी आप पढ़ें तो ये अबॉर्शन के राइट्स के लिए एक तहरीक थी यूरोप के अंदर कि मैं अपनी मर्जी से बच्चे को अबॉर्ट कराऊंगी। तो इस्लाम में तो उस बच्चे का भी हक है कि उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी की क्या लिमिट है? कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता ये फिर हम वो अंग्रेजों को देख के काठा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं कि ये अंग्रेज जो एक फैमिली कल्चर में नहीं था, उन लोगों के लिए था कि अबॉर्शन करना है या रखना है या नहीं रखना। हमारा तो मसाइल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े फिलोसफर ने अब एक बात किताबों में लिख दी है कि हमने खानदानी सिस्टम को तबाह कर दिया और खानदान यूरोप से खत्म हो गए, और यूरोप से खत्म होते हुए खानदानों को देख के हम समझते हैं कि इंसानियत भी खत्म होगी। देखिए, खानदान एक जरूरत है इंसान की। जब आप खानदान ही खत्म कर देंगे तो आप इंसान हैं। इंसान लफ्ज उनस से है या मानूसियत से है, तो आप कैसे चल सकते हैं? सिंगल पेरेंट के साथ उन्होंने पूरा कल्चर बना लिया, और आपको वहां पे आप अगर उनके आदादो शुमार उठाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने बच्चे जिनके वालिद का पता नहीं होता और वो बगैर वालिद के पल रहे होते हैं। तो ये जो इन्होंने वहां से, आपने कहा ना काठे अंग्रेज, तो ये तो उनसे 2 कदम आगे हैं। ये वहां से जो चीज लेके आते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने उनके ऊपर क्या क्या कदगन लगा दिए हुए। वहां पे पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम है, हमारे पाकिस्तान में पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। और जो आपने दिबाचे में बात की है ना, मैं जरूर उसकी तरफ तवज्जो कराना चाहूंगा। ये 1 या 2% तबका भी नहीं है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का नुमाइंदा तबका नहीं है। क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना? क्या इस्लामी मुल्क के अंदर ये नारा लगाना जायज है कि रेनबो फ्लैग लहराया जाए, हम जिन्स परस्ती की इजाजत होनी चाहिए? बताएं, ये इस्लामी शरीयत, हमारा मुल्क इस्लामी है ना? जी जी। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये बातें तो कतर जैसे इस्लामी मुल्क ने भी अपने पूरी दुनिया को इनवाइट किया। वर्ल्ड कप के अंदर रेनबो फ्लैग नहीं लहराने दिया गया। आमिर मीर साहब बताएं, अगर रेनबो फ्लैग लहराया गया उसका पर्चा किसके खिलाफ काटा जाएगा? फिर वो फिर इजाजत दे रहे हैं। कम अज कम इनसे कोई श्योरिटी बॉन्ड लेने चाहिए। इन्होंने गुज़िश्ता 2 साल पहले इतना रकीक और गंदा नारा एक लिखा था, कोई हम तो बयान करते हुए हमारे दिल को डर लगता है
कि इनकी इतनी जुर्रत होगी। इन्होंने कहा मैं 9 साल की थी और वो 50 बरस का था और आज भी उसका नाम मस्जिद में गूंज रहा। हमने इंतजामिया से एहतजाज किया, या तो पर्चा काटा जाए या उस बच्ची को पेश किया जाए जिसके साथ ये वाकया हुआ है। अगर हुआ है तो हम उस मौलवी को टांग देंगे और आपके साथ एहतजाज करेंगे, या आप बताएं कि किसके साथ हुआ, या अगर आपने जूम है नहीं ये नारा हजरत रसूलुल्लाह के बारे में कहा तो कौन जिम्मेदार है। और ये जो है अगर ये हकूके की चैंपियन बनती है ना औरतों के हकूक की जंग लड़नी है तो उनके लिए लड़ें जो जिस्म फरोशी पे मजबूर है। उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? जिस्म फरोशी दुनिया का सबसे मैं कहता हूँ इस्तेहसाली निज़ाम है कि जिसमें औरत ये कहती है कि मेरा धंधा मेरी मजबूरी है, और वो औरतें जो तवाइफें हैं वो भी कहती है मेरा धंधा मेरी मजबूरी, ये कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी वो इसको बतौर मजबूरी का इजहार करती हैं, ये उनके हकूक के लिए जंग लड़ती हैं। ये कहती हैं कि वो ठीक कर रही हैं, अगर मर्जी से कर रही हैं, अगर कोई अपनी मर्जी से जिस्म भी बेचना चाह रहा है तो ठीक है। हाँ, इस पे बात की है इनसे। अच्छा, वो अब ये देख लें तो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई लिमिट ही नहीं है। एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। कल को आप कह दें कि मैं इस लिमिट को क्रॉस करना चाहता हूँ, महरम रिश्ते को क्रॉस करना चाहता हूँ, मैं जानवरों के रिश्ते को, मैं मर्द के साथ करना चाहता हूँ, मैं औरत के साथ, तो फिर इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है इंसान की, कोई हदूदों की हद नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तो ये एक जिन्स का रिश्ता क्रॉस कर रहे हैं ना, कल को ये हो सकता है कि किसी महरम रिश्ते को। मुझे एक बात बताएं, इंसानी अकल है तनव्वुं का शिकार, हर अकल एक जैसी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला ने वही को नाजिल किया ताकि वो अकल को गाइड करती रहे। एक अकल ऐसी भी हो सकती है जो इस बुराई को बुराई ना समझे, हो सकती है ना, मुमकिन है। और आपने पिछले दिनों ये यूनिवर्सिटियों के पेपर के अंदर भी ऐसा सवाल देख लिया था, आपने वो देखा है कि उन्होंने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को पमाल करते हुए कहा कि वो उन्होंने जब पैक्ट किया तो उनकी आपस में कुर्बत बढ़ गई, वो आपस में करीब हो गए। एक बहन और भाई के ताल्लुकात के बारे में यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे रेनबो फ्लैग लहराए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बनाना क्या चाहती हैं? ये पाकिस्तान या तो फिर आइन और कानून के अंदर भी लिख दिया जाए कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। अगर हमारे आइन और कानून के अंदर ही इजाजत नहीं है इस तरह के नारों की, तो इनको कौन इजाजत दे देता है? इनके पीछे एक मगरबी माफी है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इनको इजाजतें दिलवाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनतें करते हैं। और आपने देख लिया इनकी पूरे शोरों गोगे के बावजूद कितनी होती है पाकिस्तान के कितने % तबके की नुमाइंदा 500 लोग नहीं 5,000 कर ले, लेकिन इससे ज्यादा। आप मुझे बताएं 22 करोड़ के अंदर 500 जो अफराद इस तरह के हैं, मैं तो समझता हूं उनको बुरी तरह गिरफ्त करके इस तरह के शरपसंद नासिर को देखें। अगर आप बुराई करना चाहती हैं आप अपने घरों में कर लें, अपनी फैमिलीज तक इस बुराई को महदूद रखें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर आके, यूरोप भी बरहना औरत को सड़क पे नहीं फिरने देता, कि इजाजत है, उन्होंने भी कुछ एरियाज बनाए हुए, तो आप उन एरियाज में चली जाएं जो आप लोगों के लिए मुख्तस है, आप वहां जाके जो गन फैलाना चाहते हैं फैला दें। अच्छा, मुझे बताएं कि वो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो रिलीजियस तबका है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पे इस्लामी और जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज है उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो ये कहते हैं कि जो रिलीजियस तबका है वो हमारे नारे को गलत परसीव करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से खाना पीना खाऊं, अपनी मर्जी से जो चाहूँ पहनूं, जब चाहूँ शादी करूं। और जो एक दो नारे और हैं वो कहते हैं कि हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं, कहीं हम तो नहीं गलत समझ रहे हैं। अली हमजा भाई, बुनियादी तौर पे आपने ये जो भी मिसाल दी है ना, ये भी अकल और मंतक के इसलिए खिलाफ है कि जो मर्जी खाना पीना भी नहीं खाया जा सकता। अल्लाह ताला ने लिमिटेशन रखी है, हराम नहीं खाया जा सकता, सूअर नहीं खाया जा सकता, शराब नहीं पी जा सकती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तहत। तो फिर वही बात आ गई कि कोई लिमिट, एक लिमिट तो अगर आप कलमा को मुसलमान हैं तो आपने कुरान पाक के मुताबिक चलना है। जब कुरान पाक के मुताबिक आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लिया, तो फिर आप उन लिमिटेशन से बाहर नहीं निकल सकते। या तो आप एथियस्ट हो जाएं और आप दीन को खैराबाद कह दें, उसके बाद आप ये बात करें, तब भी आपको इस सोसाइटी की नॉर्म्स का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कल्चर क्या इसको इस्लाम में उर्फ कहते हैं। यानी उर्फ के अंदर जो बातें मारूफ हैं, आप चले जाए, मिसाल दे रहा हूँ यूरोप में, तो आप उनके उर्फ का ख्याल करेंगे। आप अमेरिका चले जाएं, वहां पे ख्याल करेंगे। आप सऊदीया चले जाएं, तो जहां पाकिस्तान ही ऐसा रह गया कि जहां पे किसी भी मशरकी रिवायत का, इस्लामी रिवायत का ख्याल ना रखा जाए। दूसरी बात यह, ये परसेप्शन गलत नहीं है, ये परसेप्शन 100% हमारा दुरुस्त है, हम उनको बिल्कुल गलत परसीव नहीं करते। वो जो कहना चाहती हैं हम उससे ज्यादा एडवांस सोचते हैं कि वो असल में कहना क्या चाहती हैं। और वो जो कहना चाहती हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात तस्वीर पोस्टर लगा के वो तस्वीर अलल ऐलान ये बातें करना चाहती हैं। तो आप ये काम, इस काम के लिए कुछ इलाके मखसूस हैं, अगर वो भी इस्लाम में जायज नहीं है। मैं कहता हूँ बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे अगर हवा की बेटी की इस्मत दरी हो रही है, वो इस्लाम में कोई जायज तो नहीं है, उसको भी बंद होना चाहिए। लेकिन आप वहां चलिए,
आप अपने घरों में करें। आप अगर सड़कों के ऊपर इस तरह निकलेंगे तो फिर ये कल्चर तो यूरोप भी नहीं बर्दाश्त करता, ये तो मगरब भी नहीं बर्दाश्त करता। अलामा साहब, अभी आप बता रहे थे कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है और ये ख़वातीन क्या एतराज़ करती हैं, आप अभी बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे। बुनियादी तौर पे औरतों का इतराज़ होता है कि हमें जी 4 की इजाज़त क्यों नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 4 की इजाज़त क्या, इनको 100 की इजाज़त है अगर अल्लाह को नहीं मानती। जो औरत अल्लाह को मानती है उसके लिए एक है, जो अल्लाह को नहीं मानती वो तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के ऊपर। अच्छा अलामा साहब, ये लास्ट सवाल है, मुझे बताएं कि सोसाइटी में बिगाड़ तो है, ठीक है, यहाँ पे बच्चियों के साथ रेप भी हो रहा है और जो है जो भी बहन बेटी मजबूर होकर बाहर जाती है, हम लोग इतने दरिंदे बन गए कि हम उसको काम नहीं करने देते, हम उसको इज्जतदार जॉब नहीं करने देते, हम उसको उस इज्जतदार जॉब पे भी मजबूर करेंगे, वो साथ जिस्म भी बेचे और काम भी करे और पैसे भी कम ले। हम कैसे ठीक होंगे? अली भाई, ये जो आपने बात की है इसके ऊपर भी बताइए जिम्मेदार कौन है। बच्ची का रेप हुआ, उसके बारे में मजहबी तबके का एक नैरेटिव है कि रेप हो गया तो इसके मुल्जम को सजाए मौत दो। ये मजहबी जमातों का नैरेटिव है, आपने सुना भी है। हम कहते हैं ये जो कैपिटल पनिशमेंट के जो जराइम है, बच्ची के साथ रेप हुआ, इसको मीनार पाकिस्तान पर टांग दिया जाए। सबसे पहले इस मुतालबे के खिलाफ खड़े होने वाली भी यही आंटियां और मोहब्बती माफिया होती हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताए जुराइम को कैसे रोका जा सकता है? या तो एक माफूक को या डालना पड़ेगा, बिल्कुल, या तो एक खौफ होता है एक ऐसी हस्ती का कि जिसके बंदा ऑर्डर मानता है, या कानून। दो ही चीजें। अगर कानून के अंदर रेप के बाद भी सजाए मौत नहीं है तो मुल्जिम डरेंगे। इसी बात पे आ जाए, ये हमारे साथ कम से कम इसी चीजों पे आ जाए जो इस्लाम की खूबी है। इनकी नजर में भी रेपिस्ट की सजा मौत, ये हमारे साथ इस कानून को नाफिज करे, ये हमारे साथ ये फांसी के अड्डे बंद करने की जिद्द। फेमिनिज्म देखें, औरत का सबसे बड़ा इस्तेसाल क्या हो रहा है माशरे में कि 2 रुपए की चीज़, 5 रुपए का ब्लेड, 10 रुपए की चीज कौन बेच रहा है? औरत नाच नाच के कमर्शियल्स के ऊपर बेच रही है। औरत को ये तो कॉमोडिटी बना दिया गया। औरत को एक आप ये समझिए कि एक प्रोडक्ट के तौर पे यूरोप ने प्रोडक्ट बनाया औरत को। औरत क्या प्रोडक्ट थी? इस्लाम के अंदर औरत का एक प्रोटोकॉल है, औरत के लिबास का एक प्रोटोकॉल है। मोमिन औरत, मुसलमान औरत घर से निकले, उसका एक खास लिबास अल्लाह ने नादिल किया। तो इन्होंने तो उसको इश्तिहार बना के दे दिया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया।